गुड मॉर्निंग। साउंड एंड स्क्रीन चेक कीजिए। एंड टुडेज लेक्चर इज ऑन लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो मेडिसिन कौन सा था बताइए। ओके, गुड मॉर्निंग। कैलकेरिया काम टू कैनाबिस इंडिका। वेरी गुड। सभी लोग पढ़ के रखिए। कैलकेरिया काम टू कैनाबिस इंडिका। वेरी गुड। कैलकेरिया टू कैनाबिस इंडिका। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही रहेगा। आर्सेनाइट ऑफ लाइम, बताइए मेडिसिन का। नाम आर्सेनिक हो गया। सॉरी, कैलकेरिया आर्सेनिका हो गया है ना। कैलकेरिया आर्स, लेकिन कैलकेरिया टू कैनाबिस इंडिका है ना। कैलकेरिया टू कैनाबिस इंडिका। ओके, दिस इज कैलकेरिया आर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल सिक्वेली ऑफ मिजल्स, मिजल्स का जो भी है कॉम्प्लिकेशंस के लिए इंडिकेटेड मेडिसिन इज कैम्फर। ओके, एंड पेन एग्रावेटेड while थिंकिंग ऑफ डिजीज के लिए क्या मेडिसिन। बताइए बताइए। बताइए, सोचिए नहीं। हाँ, पेन, 1 मिनट। पेन एग्रावेशन, अब बताइए फिर से आंसर कीजिए। पेन एग्रावेशन के लिए बहुत सारी मेडिसिन है। कैलकेरिया फॉस, हेलोनियस, ऑक्सैलिक एसिड। ओके, जिसका इसका जस्ट अपोजिट के लिए दो मेडिसिन है, कैम्फर एंड हेलिपोरस। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिए, बाकी सब अपने आप याद हो जाए।
ये दोनों पहले याद रख लीजिए कि कोई भी डिजीज का एग्रावेशन हो, पेन का एग्रावेशन हो, उसके थिंकिंग से अगर हो रहा हो, वाइल थिंकिंग ऑफ द डिजीज, किसी डिजीज के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हो, तब वो डिजीज एग्रावेट हो जाए, देन कैम्फर, सॉरी, रिलीफ हो जाए, तो कैम्फर एंड हेल्प, सिर्फ दो मेडिसिन याद रखिए। बाकी सब जो ज्यादा वाला है इसमें और भी मिलेगा आपको, मेटोरिनम, जेल्सियम, ये सब भी है। ओके। दिस मेडिसिन हैज कॉम्प्लीमेंट्री टू रूटा। ये कौन सा मेडिसिन है? कैलकेरिया फॉस। नेक्स्ट, फुल ऑफ फन एंड मिसचीफ, देन परहैप्स मोर्निंग। मोर्निंग एंड क्राइंग इज कैनाबिस इंडिका। मतलब फुल ऑफ फन एंड मिसचीफ इन वन मोमेंट, नेक्स्ट मोमेंट मॉर्निंग एंड क्राइम। उसी तरह वांट्स टू किस एवरीबॉडी, देन रैट्स इज क्रॉकस। नेक्स्ट, great apprehension of approaching death is cannabis indica. Very good. Okay. Bad effects of shock from injury, surface cold, बताइए। It is camphor। आज के इन पांचों मेडिसिन में कौन सा मेडिसिन है जिसका फैमिली कॉम्पोजिट है? इज कैलेंडुला। rheumatism of cold weather, getting well in spring and returning in autumn is calcaria frost. Dyspnea and asthma, where the patient can only breathe by standing. Very good. This cannabis sativa। कल का होमवर्क था ये कल वाला था, यानी परसों का होमवर्क था। कल का होमवर्क तो ये था। और ये डेली होमवर्क मिलता जा रहा है, पांच पांच मेडिसिन मैक्सिमम लोग करके आ रहे हैं। पता नहीं आप कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेगमेटिक डायथेसिस, lack of reactive force, especially with fat people. This is कैप्सिकम। ये कल का, परसों वाला होमवर्क था। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि हम आज का तो किए ही नहीं है और बात कर रहे हैं परसों का, है ना। बहुत लोग करके रखते हैं
करिए, थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करूंगा। तो कॉमन नेम तो आज किसी का पूछा नहीं गया है, पूछा गया है। पूछा गया ना कैलकेरियास का। बताइए, क्रिसमस रोज किसका नाम? क्रिसमस रोज, हेलेबोरस। कंफ्यूजन हो गया एक रोडो से। रोडो का बता दीजिए क्या होता है, क्यों कंफ्यूजन हुआ था? क्योंकि इसका नाम भी रोज ही है, लेकिन वो स्नो रोज। ये स्नो रोज है, ये क्रिसमस रोज है। और थॉर्न एप्पल कौन सा है? रोज में थॉर्न होता है, तो उससे भी कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये स्ट्रामोनिया, गुलाब का कांटा स्ट्रामोनियम है। एक क्वेश्चन तो रह ही गया है, उससे भी हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। बताइए, वॉमिटिंग फेस बाथ विथ कोल्ड स्वेट। बताइए। लोबेलिया, जो आपका कल ही कंप्लीट हुआ था। ठीक है, ये भी तो आज ही का होमवर्क था, इसको क्यों भूल जाते? अपना होमवर्क भूलिए नहीं, हम तो भूलते नहीं है कौन कौन सा होमवर्क था। आप भूलिए नहीं। ओके। च- चलिए, कंफ्यूजन ये रहा तो उसका भी पूछ ही लेते हैं। आईसी कोल्डनेस ऑफ सरफेस कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट। आईसी कोल्डनेस ऑफ सरफेस कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट। अब टैवेक्कम है ये। अब टैवेक्कम है। ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइकोपोडियम। कॉमन नेम इसका क्लब मॉस। याद रखिए, याद रखिए कि लाइकोपोडियम एक ऐसा मेडिसिन है, खुद एलेन स्किनोट में भी लिखा है डीप एक्टिंग रेमेडी। डीप एक्टिंग रेमेडी लिखा है ना। लाइकोपोडियम एक ऐसा मेडिसिन है जिसके बारे में सबने कहा है कि अगर आप लाइकोपोडियम को पढ़ते हैं, अगर आप लाइको, हाँ, ठीक है, डीप सीटेड, ठीक है। डीप एक्टिंग भी कहीं कहीं लिखा है, मीनिंग वही है यहाँ पे। लाइकोपोडियम एक ऐसा मेडिसिन है जिसके बारे में डिफरेंट स्टॉलवर्ट ने ये बताया है कि अगर आप लाइकोपोडियम को पढ़ लेते हैं, साथ में एक सल्फर पढ़ लेते हैं और एक कैलकेरिया पढ़ लेते हैं, ये तीन मेडिसिन, लाइकोपोडियम, सल्फर एंड कैलकेरिया, अगर इन तीनों को आप पढ़ लेते हैं तो इसके साथ साथ बहुत सारे मेडिसिन को आप पढ़ लेते हैं, ये बोला गया है। समझ गए? लाइको, कैलकेरिया एंड सल्फर, ये ट्रायोज, ट्रायोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ओके, ट्रायोज ऑफ डीप एक्टिंग रेमेडी। ओके। तो लाइकोपोडियम एक लंबा मेडिसिन भी है, देखेंगे आप एलेन की नोट में 3-4 पेज में है। लाइकोपोडियम, कैलकेरिया एंड सल्फर को ट्रायोज बनाया गया है।
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, और ये तीनों पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे मेडिसिन को आप पढ़ लेते हैं, ऐसा कहा गया है, हैनीमैन ने कहा है ऐसा। ओके, तो इसके कॉमन नेम को देखते हैं, क्लब मॉस। क्लब मॉस जो हम लोग पढ़ते हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं, टेरिडोफाइट्स में पहले था ये, अभी भी उसी में है, टेरिडोफाइट्स, क्लब मॉस, है ना। जैसे अपने इक्विसिटम पढ़ा था, वो भी एक टेरिडोफाइट्स था, ये भी एक टेरिडोफाइट है। याद रखिएगा, ये कोई फंगी नहीं है। ओके, लेकिन ये स्पोर है, इसका स्पोर है ना, इसका स्पोर है। अब स्पोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फंगी नहीं है, ना ही कोई फ्लावरिंग प्लांट है, ना ही कोई एल्गी है। ओके, इसका एक और कॉमन नेम है वुल्फ क्लॉ। वुल्फ क्लॉ, क्यों इसका नाम वुल्फ क्लॉ है? क्योंकि इसका जो लीव्स है ये दिखता है इस तरह का, लाइकोपोडियम दिखता है इस तरह का, स्पोर इसके इस स्पोरेंजियम के अंदर भरा हुआ रहता है, और इसका लीफ इस तरह का होता है। और एक वुल्फ का यानी भेड़िया का जो क्लॉ होता है वो इस तरह से। आइए यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको। अच्छा, लिखा नहीं है, यहीं पे समझ लीजिए। वुल्फ क्लॉ क्यों कहा गया? वुल्फ के क्लॉ के जैसा इसका लीव्स दिखता है। ओके, लीव्स। स्टैग हॉर्न क्यों कहा गया? स्टैग का मीनिंग होता है डियर, यानी हिरन, इस तरह का। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये उसी के लिए पिक्चर लगाया गया है। और हॉर्न के जैसा इसका दिखता है, स्पोरेंजियम इसी तरह से बिखरा रहता है, इस तरह से, इस तरह से, है ना। तो कॉमन नेम आजकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के लिए, कॉमन नेम। और ऐसा भी कॉमन नेम जो बुक में नहीं लिखा है, एलन स्क्यूट में नहीं लिखा है, जो एक्स्ट्रा सबको जानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। स्टैग हॉर्न की तरह दिखता है इसका प्लांट, इसका स्पोरेंजियम जहाँ पे इसका स्पोर्स भरा हुआ है उस तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम एक स्टैग हॉर्न भी है। सिर्फ अपीयरेंस के लिए ही है, याद रखिए, सिर्फ अपीयरेंस है ऐसा, इसलिए इसका कॉमन है। नेक्स्ट है वेजिटेबल सल्फर। वेजिटेबल सल्फर इसका नाम इसलिए क्योंकि जब इसके स्पोर्स को, ये जो स्पोर्स है, इसके स्पोर्स को अगर आप निकालते हैं इस पैकेट्स के बाहर से, तो ये दिखेगा जस्ट लाइक येलो सल्फर। सल्फर का जो पाउडर होता है वो येलो कलर का होता है, वैसा ही ये दिखता है, इसीलिए इसका नाम वेजिटेबल सल्फर भी है। क्योंकि ये प्लांट है, इसलिए इसका नाम वेजिटेबल सल्फर भी है। ओके, विच मिल, इसी पाउडर को पहले के टाइम में विच मैजिशियंस ये सब का टाइम ज्यादा था, तो वो लोग इस पाउडर का यूज करते थे उड़ाने के लिए, जादू में इफेक्ट को दिखाने के लिए, इसीलिए नाम इसका विच मिल भी है। ओके, तो ये बहुत सारा कॉमन नेम इसका है और सबके सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये चारों है, क्लब मॉस याद रखना पड़ेगा, वुल्फ क्लॉ, स्टैग हॉर्न, वेजिटेबल सल्फर, ये चारों इसका कॉमन नेम याद रखना होगा। पूछा जो जा चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में। लाइकोपोडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी, क्लास 4 एंड 7 में इसको रखा गया है। तो आप लोग बताइए क्लास 7 में आपको कौन कौन सा मेडिसिन याद, आंसर कीजिए। एलोज वेरी गुड, और फिरामिड, ओके, सही है। चलिए, बहुत बार रिपीट हो चुका है, टोटल 9 ही क्लास तो है, ये 9 क्लास में ही पूरा मेडिसिन है, इसलिए बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्लास 7 रिपीट हुआ है, 4 रिपीट हुआ है। ओके, कौन सा ऐसा क्लास है जो बहुत ही कम रिपीट हुआ है, बताइए जरा, देखें इसके बारे में आप क्या बताते हैं। क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में कौन सा क्लास है जो सबसे कम रिपीट हुआ है, यानी वहां से कम मेडिसिन? हाँ, क्लास 9 एंड 8 भी आप देखें तो कम रिपीट हुआ है। हाँ, नेक्स्ट में आइए, सोर्स है स्पोर, यानी इसके स्पोरेंजियम से
जो स्पोर निकलता है येलो कलर का, वही इसका सोर्स है, उसी से ये प्रिपेयर होता है, लाइकोपोडियम। और फैमिली सिंपल सा है, लाइकोपोडियासी। जैसे आपने कल देखा था लोबेलिया का फैमिली, लोबेलियासी। जैसे आप पढ़ेंगे फाइटोलॉका में, फाइटोलॉका का फैमिली, फाइटोलॉकासी। ठीक है। जैसे आप पढ़ेंगे एगनस में, इसका फैमिली बताइए। हाँ, वर्बिनेसी। ऐसा नहीं कि इसको भी एग्निसेसी कर दे, ये वर्बिनेसी है। ठीक है। हर जगह वैसे नहीं बनाना है। जैसे मेजेरियम का फैमिली, मेजेरियसी है, नहीं, थाइमिलेसी। ठीक है। तो ये पिक्चर इसीलिए लगाया गया था, स्टैग हॉर्न वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट किया गया है स्टैग हॉर्न, इसीलिए आपको दिखाया गया। अब यहाँ पे आइए, अब आइए चैट बॉक्स को क्लोज कीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए, लाइकोपोडियम के बारे में हम क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। लाइकोपोडियम एक क्लब मॉस है। ठीक है, कॉमन नेम इसका क्लब मॉस। ये एक स्पोर बियरिंग प्लांट है। आप देख रहे हैं ये प्लांट स्पोर बियरिंग, इसी के अंदर वो स्पोर होता है। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई, कोन, ये कोन है, इसको कोन कहते हैं। ये जो है ये कोन है, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन, आप लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में। स्ट्रोबिलाई या कोन, इसी के अंदर वो होता है, स्पोर्स। और प्लांट देखिए, वोल्फ फुट की तरह इसका लिप्स, हमने आपको बताया था, है ना, वोल्फ फुट की तरह इसका लिप्स है ना, इस तरह से लिव्स के कारण, लिव्स के स्ट्रक्चर के कारण इसका नाम वुल्फ फूट है। क्लब मॉस ये तो है ही। स्टैगहॉर्न क्यों है बताया जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में बताया गया है कैसे इसका स्पोर बाहर निकलता है। जब ये स्ट्रोबिलाई मैच्योर होता है तो कैसे येलो स्पोर्स टूट करके, बर्स्ट होकर के बाहर निकलता है येलो स्पोर। और यही वो येलो स्पोर है जो जस्ट लाइक सल्फर की तरह, just like sulfur it appears, that's why also called vegetable sulfur. Club moss plant Lycopodium family, Lycopodiaceae, and Lycopodium powder is very light, very fine yellow powder obtained from the spores of club moss. Okay, अब आप लोग ये बताइए, आगे के स्लाइड्स को दिखाने से पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि मान लीजिए लाइकोपोडियम कोई मेडिसिन नहीं है, मान लीजिए लाइकोपोडियम कोई मेडिसिन नहीं है, अभी तक इसका प्रूविंग नहीं हुआ है। मान लीजिए आपको हम पीछे ले चलते हैं 200-300 साल पहले, और आपको ये पाउडर दिखा, आप इसका क्या यूज करेंगे बताइए, सोचिए, इसका क्या यूज होना चाहिए, जल्दी से एक यूज बताइए, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड बढ़ेंगे हम लोग। इसका क्या यूज होना चाहिए, और टाइम है 200-300 साल पहले का। चलिए, इसका यूज जस्ट लाइक सब्जी में डालने के लिए, नहीं, सब्जी में क्यों डालेंगे, डायरेक्ट सब्जी में ही डाल देंगे। चलिए देखिए, चाय पीने में, क्यों पाउडर को चाय क्यों, जस्ट लाइक अ पाउडर, जैसे आज हम लोग टैल्कम पाउडर यूज करते हैं ना, जैसे हम लोग, हाँ, देखिए आदित्य ने सही बताया कि घाव पे यूज करने के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, हाँ, वैसा यूज तो वैसा ही होता था, जो आप लोग बता रहे हैं वैसा ही हुआ, सही बताया आपने, एकदम वैसा ही सोच आपने भी सोचा है, जो 200 साल पहले सोचा गया, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ओके, तो ये पाउडर का यूज किया गया था, जैसे आज हम लोग घाव के ऊपर, स्किन के ऊपर यूज करते थे, वैसे ही जस्ट इसका यूज किया जाता था। किसी को नहीं पता था कि ये एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, किसी को नहीं पता था, वैसे ही जस्ट वैसे ही यूज किया जाता था। और और भी यूज था देखिए, इस वेजिटेबल सल्फर का एक यूज ये भी था, ये बहुत ही हाईली इन्फ्लामेबल होता है, ये हाईली इन्फ्लामेबल है, बहुत ही जल्दी जलना शुरू हो जाता है, बहुत ही हल्का होता है वेट में, ये लोग इग्नाइट इजीली, बहुत ही जल्दी ये जलना शुरू हो जाएगा। इसलिए
स्टेज पे इसका यूज होता था। हम बात कर रहे हैं लाइकोपोडियम जब प्रूविंग नहीं किया हुआ था, लाइकोपोडियम जब मेडिसिन नहीं था, तब इसका क्या यूज। ओके, यही यूज था। जब स्टेज पे कोई शो होता था तो उस समय लाइट प्रोड्यूस करना था, लाइटनिंग। देखिए इस पिक्चर को देखिए, लोग बैठे हुए ऑडियंस और लाइटनिंग देख रहे हैं। ये लाइटनिंग कहाँ से आ रहा है? यही इसी के पाउडर से आ रहा है, इसी के पाउडर को जलाया गया तो ये लाइटनिंग प्रोड्यूस करता था। पहले इसी का इसका यही यूज था, पहले इसका कोई यूज नहीं था, इसका यही यूज था। हम बताएंगे आपको कैसे ये धीरे धीरे होम्योपैथिक मेडिसिन बन गए। इग्नाइट इंस्टेंटली इवन स्मॉल फ्लेम कॉज इट इग्नाइट विद अ फ्लैश। फ्लैश के साथ ये जलता था, जैसे आज पटाखा का जो पाउडर होता है वैसे जलता है, गन पाउडर के जैसा। प्रोड्यूसेस ब्रिलियंट फ्लैश। यहाँ देखिए, यूज फॉर स्टेज लाइटिंग। ओके, ये स्टेज लाइटिंग का भी काम करता था। ओके चलिए, इस ये सब में ज्यादा टाइम नहीं यूज करेंगे, आगे देखते हैं। अब देखिए ये वेजिटेबल सल्फर क्यों यूज किया गया, क्यों कहा गया वेजिटेबल सल्फर, ये बताया गया है। वेजिटेबल सल्फर क्यों कहा गया, क्योंकि वेजिटेबल सल्फर की तरह ये दिखता है, स्टेज लाइटिंग में यूज होता था। एंड अर्ली प्रैक्टिशनर्स डिड नॉट कंसिडर इट इनर्ट। सॉरी, यहाँ पे पहले यहाँ पे आइए। ओल्ड स्कूल फिजिशियंस, एलोपैथिक फिजिशियंस, कन्वेंशनल मेडिसिन पहले क्या करते थे, इनर्ट इसको एक इनर्ट पाउडर मानते थे। इसको एक इनर्ट पाउडर मानते थे, इनर्ट पाउडर। जस्ट जो पाउडर हम लोग यूज करते हैं वैसा पाउडर मानते थे पहले इसको। और वो क्या करते थे कि उनका जो पिल्स था, उनका जो टैबलेट था, ओल्ड स्कूल फिजिशियंस का, उनका जो टैबलेट था उसमें इस पाउडर को मिक्स करते थे, ताकि पिल्स जो है आपस में चिपके नहीं। यानी पिल्स के ऊपर कोटिंग कोटिंग लगाते थे, कोटिंग करते थे, ताकि आपस में वो चिपके नहीं, कोई रिएक्शन ना हो दो पिल्स के बीच में, है ना, किसी एटमॉस्फेरिक चेंजेस का कोई इफेक्ट ना हो। तो जस्ट एक इनर्ट पाउडर के जैसा यूज करते थे एज ए कोटिंग फॉर पिल्स, एन इनर्ट पाउडर फॉर डस्टिंग ऑन एक्सपोलिएटेड सर्फेसेस। ओके, स्किन पे भी अप्लाई करते थे ड्राई रखने के लिए, जैसे आज हम लोग पाउडर यूज करते थे। लेकिन ये तो मेडिसिन निकला, ये तो मेडिसिन था, लेकिन पहले के लोगों को नहीं पता था। ओके, इंटरट्रिगो जहां होता था, इंटरट्रिगो कहाँ होता है, जैसे स्किन फोल्ड्स में, ग्रोइंस रीजन्स में, टू फिंगर्स के बीच में जो इन्फेक्शन होता है, वही इंटरट्रिगो है। तो वहां पे यूज किया जाता था। नेक्स्ट, अर्ली प्रैक्टिशनर डिडंट कंसिडर इट इनर्ट। लेकिन धीरे धीरे पता चल गया कि ये इनर्ट नहीं है, इट हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। टेस्ट ये एक स्टॉलवर्ट है। फिजिशियन रिकॉर्ड्स दैट अ डिकॉक्शन ऑफ द प्लांट हैज कॉज वोमिटिंग। यानी इस प्लांट का डिकॉक्शन, डिकॉक्शन का मीनिंग होता है बॉइल्ड एक्सट्रैक्ट। बॉइल्ड एक्सट्रैक्ट, इसके एक्सट्रैक्ट को बॉईल करने के बाद, लेने के बाद वोमिटिंग प्रोड्यूस हुआ इसका, ठीक है, वोमिटिंग क्रिएट हुआ। नेक्स्ट, इट वाज यूज्ड इन ट्रिगोट रिगार्डेड एज मेडिसिनल। उसके बाद यूज ऑफ लाइकोपोडियम पाउडर इन इंटरट्रिगो, यानी इन्फ्लामेशन में इसका यूज किया जाने लगा। वाज नॉट रिगार्ड एज ए मियर फिजिकल इफेक्ट, जस्ट एक ड्राइंग इफेक्ट नहीं, बट एज मेडिसिनल। ओके, तो ऐसे ही ओवर टाइम इसका यूज पता चलते गया, पता चलते गया। और जैसे जैसे मेडिसिनल प्रॉपर्टी दिखता गया, तो जब होम्योपैथ के हाथ में लगा तो उसने इसको पोटेंटाइज किया। ओके, एंड यूज भी किया। लाइकोपोडियम कहाँ गया, आइए चलिए लाइकोपोडियम को यहाँ समझते हैं। तो लाइकोपोडियम के बारे में हमने ये आपको ये बताया था कि जस्ट एक सिंपल मेडिसिन नहीं है, इज नॉट जस्ट अनदर रेमेडी। इट हैज मेजर इट हैज मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट। इट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हैनीमैन ने कहा है
इसको समझने के लिए, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो मेटेरिया मेडिका को समझना आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ये क्या है, मेटेरिया मेडिका को समझने के लिए लाइकोपोडियम कैलकेरियन सल्फर को आपको समझना होगा। ओके। तो लाइकोपोडियम सल्फर एंड कैलकेरिया एक ट्रायो है, एक ट्रायो है। ओके। नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट, लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है वो फिजिकली कैसा होता है, आप लोगों को पता होगा, बताइए। दिखता कैसा है, कोई फिजिकल मार्क है इसका, कुछ बताइए। लाइकोपोडियम का पेशेंट कैसा दिखेगा? फिजिक ऑफ द बॉडी पूछ रहे हैं। हाँ, कैसा दिखेगा? हाँ सही है, फिजिकली वीक होगा, लेकिन हाँ अपर एमेसिएटेड लोअर ड्रॉप्सिकल, वेरी गुड। यही पूछ रहे हैं आपसे हम। हाँ, एक एक पार्ट तो ये है ही कि फिजिकली वीक एंड इंटेलेक्चुअली कीन, ये तो है, सही बात है। अपर बॉडी इमेसिएटेड, लोअर बॉडी सेमी ड्रॉप्सिकल, ऊपर से पतला और नीचे से ड्रॉप्सिकल, ऐसा पर्सन रहेगा। इसका जस्ट अपोजिट कहाँ मिलेगा बताइए, कौन से मेडिसिन में? अपर से थिकर, लोअर से थिनर, ये एमोन्यूर में होगा। ठीक है। तो फिजिकली ये ऐसा दिखता है। तो ग्लाइकोपोडियम के बारे में समझ लीजिए कि इट हैज ग्रेट इंटेलेक्चुअल पावर, इट हैज ग्रेट इंटेलेक्चुअल पावर विथ पुअर पुअर फिजिकल स्टैमिना। ग्रेट इंटेलेक्चुअल पावर बट पुअर फिजिकल स्टैमिना। माइंड से ये शार्प होगा, मेमोरी से ये गुड होगा, गुड मेमोरी होगा, एंड एम्बिशन भी इसका इंटेलेक्चुअल होगा, इसका एम्बिशन भी इंटेलेक्चुअल। यानी माइंड से तो बहुत अच्छा है, मेमोरी भी अच्छा, शार्प माइंड भी, इंटेलेक्चुअल एंड गुड एम्बिशन भी, लेकिन फिजिकली ये लैक ऑफ स्ट्रेंथ, लैक ऑफ इंड्योरेंस, वीक डाइजेशन, इसीलिए तो है, देखिए वीक डाइजेशन। जब डाइजेशन ही वीक है तो माल न्यूट्रिशन होगा। माल न्यूट्रिशन है डिस्पाइट ईटिंग वेल, डिस्पाइट ईटिंग वेल। सो पर्सन इज फिजिकली वीक, इंटेलेक्चुअली कीन, एंड साथ में स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा आप लोग, अपर बॉडी थिन, चेस्ट वीक एंड इमेसिएटेड। चेस्ट वीक एंड इमेसिएटेड यानी अपर बॉडी इज इमेसिएटेड एंड लोअर बॉडी सेमी ड्रॉप्सिकल। एंड इसका मेन इफेक्ट आपको देखेगा वही अपर बॉडी में ही, यानी एक्सट्रीम लोअर एक्सट्रीमिटीज के ऊपर का जो पार्ट है वहां ज्यादा इसका इफेक्ट है, जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी। किडनी में कौन सा किडनी बताइए, राइट या लेफ्ट? लाइकोपोडिया में राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड? वेरी गुड, राइट साइडेड। राइट, राइट आंसर। दिस इज द राइट साइडेड रेमेडी। एंड कौन सा है लेफ्ट साइडेड बताइए, जो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। लेफ्ट टू राइट जाने वाला कौन सा है? लेफ्ट टू राइट,
एंड साइड बाय साइड, ठीक है, साइड बाय साइड वाला बताइए। जहाँ पे पेन साइड बाय साइड है, हाँ लेग का सही है। ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड, वहां पे साइड बाय साइड लिखा होगा। तो यहाँ पे राइट किडनी भी है, राइट ओवरी का भी ये कंप्लेंट है, राइट लंग्स का भी कंप्लेंट है इसमें, राइट टॉन्सिल का भी कंप्लेंट है, एंड राइट साइडेड न्यूमोनिया का भी आप देखेंगे इसमें आपको मिलेगा, लंग्स का भी कंप्लेंट। और बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें टाइम लाइन एग्रावेशन भी है, 4 PM to 8 PM। पेशेंट बोलता है आई फील एग्जॉस्टेड एंड इरिटेबल अराउंड द इवनिंग टाइम, 4 to 8 PM। शाम में इसका एग्रावेशन है। ओके, तो 4 PM में इसका एग्रावेशन है, तो 4 AM में किसका एग्रावेशन? 4 AM में किसका एग्रावेशन? कैली, नहीं नहीं, कैली कार्व में देखिए, कैली कार्व में, कैली कार्व में। चलिए कल हम इसका बात करेंगे, इसके मेंटल पिक्चर का कल। हाँ, 4 AM में, 2 to 4 AM। कल हम लोग बात करेंगे लाइकोपोडियम कैसे एरोगेंट होता है, कैसे इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, कैसे फेलियर से ये डरता है, कैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता है, कैसे बाहर से ये बॉस जैसा दिखना चाहता है, कैसे बाहर से ये डिक्टेटरशिप दिखाना चाहता है, कैसे आर्गुमेंट करता है, बाहर से बॉस बनेगा, बाहर से डिक्टेटर बनना चाहता है, आर्गुमेंट करना चाहता है, और अंदर से कॉन्फिडेंस की कमी, फेलियर से डरना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, और कॉन्ट्राडिक्शन से बचते रहना। कॉन्ट्राडिक्ट उसको कोई कर दे तो उसको बर्दाश्त नहीं। कैसे वो इरिटेबल है, सेंसिटिव और एंग्री भी है। ओके, साथ में वो इमोशनल भी है। समझिए, लाइकोपोडियम के पेशेंट को पहचानिए, ये पेशेंट जरूर आपके साइड में कहीं ना कहीं होगा, आपके आसपास भी मिलेगा, आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में। लेकिन उसको पेशेंट नहीं मानना है, वैसे वो तो उसका माइंड मेकअप है। बस याद रखने के लिए आप लोग बताइए कौन है। हाँ, वीप्स ऑन व्हेन इवन थैंक्स, सही है। तो एक्सट्रीम इमोशनल सेंसिटिविटी इज शोन बाय लाइकोपोडियम पेशेंट, एक्सट्रीम इमोशनल सेंसिटिविटी। Small emotional stimuli triggers to produce tears। ठीक है, तो कल फिर मिलता है, टाइम अप हो चुका है। लाइकोपोडियम कल स्टार्ट करते हैं, शायद ही कल कंप्लीट हो पाएगा, 3 या 4 पेज का है। थैंक यू।